हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड वीडियो है, यानी आंशिक भिन्न की दूसरी वीडियो। इसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाए थे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे। आज हम उससे आगे की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, मेरे पास पहला एक क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन तुरंत हम शुरू कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन पिछले वीडियो के क्वेश्चन से कैसे अलग है, ये समझने वाली बात है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्स माइनस वन का रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि पावर 2 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लेट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक बात और मैं पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में ही कि पार्शियल फ्रैक्शन केवल उन्हीं के लिए आप जनरेट कर सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पावर है न्यूमरेटर की वो 2 है, जबकि यहाँ पर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो पावर हो जाएगी 3। तो इसलिए इसका मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बना सकते हैं। अब क्या करें, तो ध्यान से समझिएगा। a अपॉन एक्स प्लस वन, इस तक तो कोई बात है नहीं क्योंकि ये लीनियर ही है, पावर एक ही है, तो सीधे सीधे a के नीचे ही आ जाएगा। प्लस b अपॉन, अब देखिए जो पावर 2 थी यहाँ, तो उसको हमने एक बार तो केवल एक लिखा, एक पावर को, और c के नीचे एक और तीसरा वेरिएबल लिया हमने, तो उसके नीचे आ गया है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, वास्तव में जो नीचे पावर थी 3 थी ना, तो इसीलिए हमको 3 कांस्टेंट टर्म लेने पड़े हैं और उसके लिए आपको ये व्यवस्था करनी पड़ी है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ x माइनस वन की पावर 3 हो जाता, तो यहाँ पर हमको एक और वेरिएबल कांस्टेंट टर्म d लेना पड़ता और d के नीचे हम x माइनस वन का होल पावर 3 इस तरह से लिखते। ठीक है, तो ये दूसरे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियोज़ में सिखाया है। कैसे करेंगे, यहाँ से आपके पास एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और इक्वेशन आपकी बनेगी। जब एलसीएम लेंगे हम तो वो आएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए के साथ तो आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बी के साथ में आएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और सी के साथ में आएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कभी कभी जो मैं स्टेप छोड़ देता हूँ या जिनको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके उन स्टेप्स को अपने आप से किया करिए, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए अब यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं स्टेप नहीं छोड़ूंगा वरना आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ मैं इसको स्क्वायर खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। यहाँ पर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये आपका एक्स प्लस वन था ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करने पर क्या क्या आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। कोफिशिएंट ले रहे होते हैं हम केवल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन आएगा, a, प्लस यहाँ से कौन आएगा, b। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2 क्योंकि यहाँ से कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। अब x के कोफिशिएंट की तुलना करो तो माइनस का 1, इधर x के कोफिशिएंट आएंगे माइनस के 2a, और इधर से x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ से मिलेगा c, ये हो गया 3। अब कांस्टेंट टर्म कर लो, 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा a, ये माइनस का b और ये प्लस का c। इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन है और इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए a, b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ध्यान दीजिए कि मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ तो b से b कट जाएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2 और 4 को प्लस कर रहा हूँ। ऐसा करने से b से b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएंगे और c हो जाएगा, यानी 2a प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 और 1 को जोड़ते ही हो जाएगा 2। ये इक्वेशन आ गई है 5। और इक्वेशन नंबर 3 आपके पास पहले से है, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस के 2a प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इनको भी आप ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही ये बन गया 1, ये 0 हो गए और ये 2c। इसका मतलब यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ गई है, c की वैल्यू आ गई है माइनस के 1/2। ठीक है, जब c की वैल्यू आ गई है तो इस c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में लगा दीजिए, यहाँ से a की वैल्यू निकाल पाएंगे आप।
और जब a की वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप इक्वेशन 2 में लगा दीजिएगा और वहाँ से b की वैल्यू भी आप फाइंड कर पाएंगे। इतना काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। मान लीजिए 9/x-1 और x+2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सिंपली a के नीचे तो आप x-1 लिख ही लेंगे, b के नीचे लिखेंगे x+ और c के नीचे लिखेंगे x+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 9 = a x+2 का होल स्क्वायर प्लस b x-1 x+2 और c के साथ में आ जाएगा केवल x-1। अब यहाँ से आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, यानी कि a x² + 4 + 4x प्लस b x² और ये हो जाएगा आपके पास प्लस x-2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ध्यान दीजिएगा इसको अपने आप से करने की। चलिए कंपेयर करिए, x² का कोएफिशिएंट यहाँ है 0, यहाँ से मिलेगा आपको a प्लस b। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो वो भी 0 है इधर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4a प्लस b प्लस c। फिर तीसरा लीजिए तो वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी 9 = यहाँ से मिलेगा 4a माइनस का 2b और माइनस का c। इस तरीके से आपके पास आ गई हैं 3 इक्वेशन और अब इन 3 इक्वेशन से सॉल्व करके आपको क्या करना होगा, उसी तरीके से इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाली में a और b हैं, नीचे वाली में a b और c हैं। तो हम a और b की ही इक्वेशन बना लेते हैं, 3 और 4 को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं प्लस। ऐसा करने से c से c कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा 9, इधर हो जाएगा आपका 8a और इधर बचेगा माइनस का b। ये इक्वेशन बन गई है 5। इक्वेशन 2 आपके पास है 0 = a प्लस b, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। ऐसा करते ही b से b कट गया, 9 = 9a आ गया। इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू है आपके पास 1। अब a की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए तो b की वैल्यू भी आ गई आपके पास -1। ऐसा करते ही आपके पास जब a और b की वैल्यू आ गई, उनको इक्वेशन 3 में रख दीजिए तो 0 = 4 और -1 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई आपके पास -3। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई हैं, तीनों की वैल्यू को आप यहाँ लगा दीजिए तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन इसकी आ जाएंगे। तो ये आपके रहे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ। सपोज़ कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए x² + 2/x+1 का होल क्यूब और x-2। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए आप, एक ले लीजिए आप x³ / 1 - x⁴। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन करने से आपकी जो स्पीड है वो भी मैटर हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक्चुअली में कैलकुलेशन हमको कैसे करनी होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं लेकिन समझ में आ जाएगा। 3x + 1/3x + 4 का होल स्क्वायर = a/3x + 4 -3/3x + 4 का होल स्क्वायर अगर है तो a की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो देखिए वास्तव में क्या किया गया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ही तो तोड़ दी गई हैं। जब यहाँ पर स्क्वायर है तो पहले एक बार 3x + 4 लिखा जाएगा और अगली बार में 3x + 4 का होल स्क्वायर लिखा जाए, यानी b की वैल्यू -3 है, बस a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए तो ये आपके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो उससे आपको एक और टाइप के क्वेश्चन करने में सहायता हो जाएगी, मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्या है वो क्वेश्चन एक और टाइप का नया, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 2x² - के 9x - के 9 x + 3 x² + x + 3, ये आपके सामने
क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो टाइप है एक और टाइप थर्ड का, ये क्यों अलग है इससे पीछे वाले से। आप देख पा रहे हैं कि इसके एक ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। कैसी आ गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इसके लिए आप लोग कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे ये समझना है। तो इसको भी देखो बदलने का तरीका लगभग वही है, a/x+3 तो ये आ ही जाएगा एक ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में अगर सपोज कीजिए कि हमने केवल b/ ये कर दिया x² + x+3, तब आपको पता है कि ये कांस्टेंट कितने हुए यहाँ पर 2, जबकि नीचे पावर बन रही थी कितनी 3। तो जब 3 पावर बन रही थी तो हमारे पास आने चाहिए कांस्टेंट 3, अब यहाँ पर आ रहे हैं 2, इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास कोई एक ब्रैकेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से bx + c करके, bx + c। अब आप कहेंगे कि ये x क्यों लगाया गया ऊपर, क्योंकि b और c दोनों कांस्टेंट हैं और मैं ऐसे लिख दूं b + c करके, तो इसका मतलब कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो एक नया कांस्टेंट, तो वो भी तो केवल एक ही कांस्टेंट हुआ अल्टीमेटली। इसीलिए दो कांस्टेंट और दोनों में अंतर रखने के लिए एक को x से मल्टीप्लाई किया गया, एक को नहीं किया गया। आप चाहें तो b + c x भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने थर्ड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन है और उसको कैसे लिखते हैं ये आपके समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। यानी एक लीनियर और इक्वेशन वाले ब्रैकेट को तो सेम टू सेम जिस फॉर्मेट में हम लिखते आ रहे हैं ऐसे ही लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक को हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में bx + c/x² + x+3। सॉल्व करने का तरीका वही है, एलसीएम लीजिए और एलसीएम से एलसीएम काट दीजिए और जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार से, ax² + x+3 + bx + c। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा वरना आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकती है। अब यहाँ से इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको आसानी हो जाए। ax² + ax + 3a + bx² + 3bx + cx + 3c, ठीक है। अब यहाँ से वही कंपेयर करना शुरू कर लीजिए। तो कोफिशिएंट x² के ले लीजिए, यहाँ कौन है, a है और b है, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब ले लीजिए x के कोफिशिएंट यानी -9, इधर x के कोफिशिएंट एक x ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि a + 3b + c, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब कांस्टेंट टर्म वो भी -9 है, 3a और 3c, 3a + 3c, ये इक्वेशन हो गई 4। 3 आपके पास इक्वेशन है, 3 ही अननोन वेरिएबल हैं a, b और c और उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, a, b, c के मान निकालने हैं, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या सिंपली हम कर सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस, तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको तो b से b काटना चाहिए जिससे कि ये भी 3a और 3c में है ना इक्वेशन, तो b को काट लीजिए, यानी कि इक्वेशन 3 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। -9 = a + 3b + c, ये इक्वेशन है आपकी 3 और 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को लिख लीजिए, तो 3 × 2 = 6, ये 3a + 3b, इनको करना है आपको क्या, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 - के 9 - के 6, ये माइनस के हो जाएंगे 15, ये हो जाएंगे -के 2a और प्लस का c, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी थी, वो थी कितनी, 3 से मैं डिवाइड भी किए देता हूँ इसको, तो -3 = 3a, 3a नहीं आएगा, अब कितना आएगा, a आएगा केवल + c, ठीक है। ये इक्वेशन 4 थी आपकी। अब इन दोनों को भी क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से c से c कट जाएगा, ये बचेगा -के 12, ये बचेगा -के 3a, और इस तरीके से a की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। a की वैल्यू 4 आ गई है तो इसको आप b में यहाँ इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, फिर b की वैल्यू आ जाएगी और फिर c की वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरीके से तीनों वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ पुट कर देनी है, तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी। तो ये था थर्ड टाइप का क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और इसके देख लीजिए जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। मान लीजिए एक क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। कैसे लिखेंगे इसको? ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करने का तरीका वही है, मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको ये लिख करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे आगे आप खुद करके देखिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, 7 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे लिखना होगा? ए अपॉन 1 प्लस एक्स तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट लेने होंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने का तरीका वही है, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से एक और मान लीजिए ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो रखा ही रहने दीजिए, नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू से, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन गया। तो अब इसको ए अपॉन एक्स माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए क्या लिखना होगा? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और सॉल्व करने का तरीका वही सेम टू सेम। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका एक ही है, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे 2 2 4 4 तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको ये टफ नहीं लगेंगे। इससे आगे अब एक प्रकार के और क्वेश्चन बचते हैं जिनको भी हम लोग अभी अगली वीडियो में ले लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और यूं ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।